नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक को कवर करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मैंने सभी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों को कवर किया है और उनके वादक जो हैं उनके नाम को भी कवर किया है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, बस कुछ ही नाम हैं, उनको आप याद कर लीजिए। आपका इस टॉपिक से एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो पहले आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखिए और लास्ट में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी कवर किया है। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वाद्य यंत्र कहते किसे हैं। तो जो वाद्य यंत्र होते हैं इनका निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। अगर हम सैद्धांतिक रूप से बात करें तो कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है उसे वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे कि गिटार हो गया, तबला, डफली, सारंगी या ढोल हो गया, ये सब क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं और इनको जो बजाते हैं उन्हें वादक कहा जाता है। तो हमारी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण वादकों के नाम हैं वो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में ही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो ये वाद्य यंत्र होते हैं इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो वाद्य यंत्र हैं इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? तो पहली है तत्वाद्य यंत्र। बहुत ही आसान है, देखिएगा आपको याद हो जाएगा। पहली श्रेणी है तत्वाद्य यंत्र, दूसरी है सुषिर वाद्य यंत्र, तीसरी है अवनद वाद्य यंत्र और चौथी है घन वाद्य यंत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो भी वाद्य यंत्र हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। जो तत्वाद्य यंत्र हैं ये तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि सितार हो गई, वीणा, इकतारा, इनमें तार होती है ना, तो इन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तो नाम से भी क्लियर है, तत्, इसकी शुरुआत भी ता से हो रही है और तार, तो तत् तार वाले यंत्र हैं। अब इन्हें रिलेट कर सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल आपसे पूछी जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व वाले यंत्र हैं। तो सितार, वीणा, इकतारा, ये सभी तत्वाद्य यंत्र हैं। तो दूसरे नंबर पर है सुषिर वाद्य यंत्र। तो सुषिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र सुषिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि बांसुरी, शहनाई, ये सभी सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं। तो इन्हें कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सुषिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे सीटी हो गया, तो सीटी भी हवा द्वारा बजती है ना, तो सीटी, सुषिर, ये दोनों साथ साथ से रिलेट हो रहा है ना। जैसे तार वाला क्या था? तत्, तार वाले वाद्य यंत्र, सीटी, सुषिर वाद्य यंत्र। तो जब भी आपके दिमाग में सीटी आएगी तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये हवा द्वारा बजने वाले यंत्र हैं। तो सुषिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? हवा द्वारा बजने वाले यंत्र। तीसरे नंबर पर हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो चमड़े द्वारा मढ़े हुए वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे कि ढोल, नगाड़ा या तबला, ये सभी अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। और लास्ट में है जो चौथी श्रेणी है, यह है घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? धातु से निर्मित वाद्य यंत्र। तो जब धातु आपस में टकराकर ध्वनि पैदा करती है उसे हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे कि चिमटा हो गया, मंजीरा हो गया, ये धातु है ना,
आपस में टकराकर ध्वनि पैदा करती है, तो इसे घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो ये चारों श्रेणियां आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम सितार के बारे में पढ़ते हैं कि इसके वादक कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सितार का जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। इसे तो आप रट लेना। अब हम देखते हैं कि इसके प्रमुख वादक कौन हैं। तो सितार के आपको 3 प्रमुख वादक याद रखने हैं। कौन कौन से? पंडित रविशंकर, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित रविशंकर। दूसरा नाम है निखिल बनर्जी और तीसरा नाम है विलायत खां। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तीनों ही सितार वादक हैं। तो जो पंडित रविशंकर है ना, इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये जो सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। तो ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है किन्हें? पंडित रविशंकर को। और ये पहले भारतीय हैं। तो ये भी जीके का प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हें याद कैसे करना है। तो आपको पता होगा कि जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है और अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिया जाता है। तो पंडित रविशंकर को ये अवार्ड मिला है और ये पहले भारतीय हैं। तो पंडित रविशंकर ऐसे सितार बजाते थे कि हमारे देश को तो छोड़ो, जो विलायत के लोग थे ना, उनके चेहरे भी खिल जाते थे। तो ये एक लाइन है जिसे आप याद रख सकते हैं और आसान भी है, रिलेट हो रही है ना। तो पंडित रविशंकर ऐसे सितार बजाते थे। आपको पता ही है कि पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, सितार वादक हैं। और ऐसे सितार बजाते थे कि हमारे देश को छोड़ो, जो विलायत के लोग हैं, तो विलायत खां, इसे आपको याद रहेगा कि जो विलायत के लोग थे उनके चेहरे भी खिल जाते थे। खिल से निखिल, निखिल बनर्जी। तो ये तीनों नाम आपको याद रहेंगे, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां। और यह भी आपको याद होना चाहिए कि पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। तो सितार के बाद देखते हैं मैंडोलिन। तो मैंडोलिन का विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ था। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है कि मैंडोलिन का विकास किस महाद्वीप में हुआ था। तो यूरोप महाद्वीप में हुआ है मैंडोलिन का विकास। और इसके प्रमुख वादक कौन हैं? तो इसके प्रमुख वादक हैं उपलपू श्रीनिवास। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है? एक ही नाम आपको याद रखना है, उपलपू श्रीनिवास। ये कर्नाटक के हैं, ये मैंडोलिन वादक हैं। और श्रीनिवास को 1998 में पद्मश्री और 2010 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, याद रखिएगा। तो जो ये मैंडोलिन है ये यूरोप महाद्वीप में विकास हुआ है इसका। और भारतीय वादक कौन है? उपलपू श्रीनिवास। तो उसके बाद देखते हैं तबला। तो तबला के 3 प्रमुख वादक आपको याद रखने हैं। पहले हैं जाकिर हुसैन। ये तो विश्व प्रसिद्ध है ना, जाकिर हुसैन। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये तबला वादक हैं। दूसरा नाम है अल्लाह रखा खां। तो जाकिर हुसैन के पिता हैं अल्लाह रखा खां। और तीसरे हैं गुदई महाराज। तो ये तीनों ही तबला से रिलेटेड हैं। तो जाकिर हुसैन आपको पता ही होगा, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। और जो अल्लाह रखा खां हैं ये इनके पिताजी हैं जाकिर हुसैन के। और गुदई महाराज, तो ये तीनों ही आपको नाम याद रखने हैं। तो जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। और जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जाना माना नाम है ना जाकिर हुसैन। और अल्लाह रखा खां आप इनके पिता के नाम से याद रख लेना। और मैं आपको एक लाइन से आपको याद भी करा देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। तो जब दोनों बाप बेटे साथ में तबला बजाते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे लगता है जैसे किसी ने गुदगुदी कर दी हो, तो इतने खुश हो जाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि जब दोनों बाप बेटे, तो बाप बेटे का जिक्र आएगा तो आपको पता रहेगा जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां।
तो जब तबला बजाते थे तो लोग इतने खुश हो जाते थे कि जैसे किसी ने गुदगुदी कर दी हो। तो गुदगुदी से गुदई याद रखना है आपको। तो तीनों नाम आपको याद रहेंगे। देखना, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ ना, ये आपको रिलेट करेगी और आपको ये याद रहेगा कि ये तीनों नाम जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज, ये हैं तबला वादक। उसके बाद देखते हैं शहनाई वादक। तो दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है बिस्मिल्लाह खां। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक हैं। और दूसरे हैं अली अहमद हुसैन खां। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने चाहिए। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन से? भारत रत्न से। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो बिस्मिल्लाह खां को इसे सम्मानित किया जा चुका है। तो शहनाई के बाद अब हम आते हैं बांसुरी वादक पर। तो बांसुरी वादक में आपको 4 नाम याद होने चाहिए। पहला नाम है हरि प्रसाद चौरसिया, दूसरा नाम है पन्नालाल घोष, तीसरा नाम है राजेंद्र प्रसन्ना और चौथा नाम है TR महालिंगम। तो ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। और जो हरि प्रसाद चौरसिया है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये कई बार SSC में पूछे गए हैं कि हरि प्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो बांसुरी के वादक हैं। और नाम से भी क्लियर हो रहा है, रिलेट कर सकते हैं। नाम में क्या है? हरि। तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और उन्हीं को हरि भी कहा जाता था, नारायण भी कहा जाता है। तो बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया। और हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 में यानी कि सन 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। किसे? हरि प्रसाद चौरसिया को। तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और TR महालिंगम, ये चारों ही बांसुरी वादक हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं सरोद वादक पर। तो 3 नाम आपको सरोद वादक में याद रखने हैं। और तीनों में से जो ये पहला नाम है अमजद अली खां, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है अमजद अली खां के बारे में कि ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो इसको तो आप रट लेना, एक ना एक शिफ्ट में पूछा जाएगा कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ये सरोद वाद्य यंत्र के वादक हैं, अमजद अली खां। 3 नाम आपको याद होने चाहिए, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां। तो अमजद अली में भी है अली, अली अकबर खां में भी है अली और अलाउद्दीन में भी अल से शुरू हो रहा है ना, अल्लाह, अलाउद्दीन। तो तीनों ही अली अल्लाह, ये सब सरोद वादक हैं, अमजद अली, अलाउद्दीन और अली अकबर खां। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। और जो अमजद अली खां हैं, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो ये अली अकबर खां हैं, इन्हें 1988 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और 1997 में इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का कला के क्षेत्र में सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? अली अकबर खां को। इसीलिए मैंने इन्हें इंक्लूड किया है। और जो अमजद अली खां हैं, इन्हें 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, अमजद अली खां को। तो अमजद अली खां को तो आपने भूलना ही नहीं है। ये कौन से यंत्र के वादक हैं? तो सरोद के वादक हैं। आगे हम देखते हैं सारंगी वाद्य यंत्र के वादक। तो 2 नाम आपको याद होने चाहिए। पहला नाम है राम नारायण और दूसरा नाम है अरुणा नारायण काले। तो जो अरुणा नारायण काले हैं, ये राम नारायण की बेटी हैं। तो ये दोनों ही सारंगी वादक हैं। राम नारायण की पुत्री अरुणा नारायण काले दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक हैं। ये IAS के एग्जाम में पूछा गया था कि दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक कौन है? तो अरुणा नारायण काले और राम नारायण काले की ये पुत्री हैं। तो दोनों ही नारायण सारंगी से रिलेट हैं, सारंगी वाद्य यंत्र के वादक हैं, राम नारायण भी और अरुणा नारायण भी। याद रखेगा। और अरुणा नारायण के बारे में तो खास करके याद रखेगा, क्योंकि ये दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक हैं। इसीलिए अपने आप में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि संतूर वाद्य यंत्र के वादक कौन हैं। तो इनका नाम है शिव कुमार शर्मा। ये संतूर वाद्य यंत्र के वादक हैं।
आप जो ये इमेज में देख रहे हैं यही है संतूर वाद्य यंत्र और ये है शिव कुमार शर्मा। तो इनका नाम भी याद रखना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए संतूर में क्या है संत और शिव कुमार शर्मा में क्या है शिव। तो भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई संत है? वो आदि योगी हैं, हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई भी संत नहीं है भगवान शिव से। क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखना कि भगवान शिव से बड़ा कोई भी संत नहीं है। वो आदि योगी हैं, हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। तो जब भी संतूर आएगा अब आपको याद रहेगा कि शिव कुमार शर्मा इसके वादक हैं। तो संतूर के बाद आगे हम आते हैं वायलिन पर। तो वायलिन में आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम है मनोज जॉर्ज और दूसरा नाम है डॉक्टर एन राजम। याद रखिएगा। तो जो मनोज जॉर्ज हैं इनको 2015 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार मैंने आपको बताया था ना कि संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। तो 2015 में मनोज जॉर्ज को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा नाम है डॉक्टर एन राजम। और साथ में एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जो मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं इन्हें भी वायलिन बजाना बहुत ही पसंद था। वो भी वायलिन बजाते थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में ये पूछा गया था कि मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो वायलिन बजाते थे। याद रखिएगा। तो आज का लास्ट वाद्य यंत्र देखते हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो वीणा। तो वीणा में आपको एक ही नाम याद रखना है, एस बालचंद्रन। ये वीणा वाद्य यंत्र के वादक हैं। क्या नाम है? एस बालचंद्रन। और आपको साथ में जीके का एक और प्रश्न याद होना चाहिए कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया है? तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। किसे? कौन से राजा थे? समुद्रगुप्त। एग्जाम में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। तो हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अमजद अली खां मैंने आपको बताया था ना, अली अली वाले नाम। तो ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए याद रखिएगा कि अमजद अली खां किससे संबंधित है? सरोद से। अगला प्रश्न है कि हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो हरि प्रसाद चौरसिया, हरि तो भगवान कृष्ण मैंने आपको बताया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बांसुरी वादन। अगला प्रश्न है कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन इनका तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन डी, तबला सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? तो अली अकबर खां, अल्लाह रखा खां, अलाउद्दीन खां या अमजद अली खां। तो इसमें कौन सा है? तो अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन के पिता है ना अल्लाह रखा खां। तो ये तबला वादक हैं, ये सरोद वादक नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो सुशीर वाद्य कौन सा होता है? जो हवा से बजाया जाता है। तो सुशीर और सीटी मैंने आपको रिलेट कराया था ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बांसुरी। अगला प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भगवान शिव से मैंने आपको रिलेट कराया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संतूर। उनसे बड़ा कोई संत है? नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये वायलिन बजाने में निपुण थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो दिखलाया गया है वो कौन से हिंदू राजा थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो बताइए कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो बताइए कौन सितार नहीं बजाता निम्नलिखित में से? अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत खान या अमजद अली खान? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अमजद अली खान, क्योंकि ये सरोद वादक हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वीणा से संबंधित हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।